गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी है बंदरी की कहानी, जो वैशाख माह की एक पवित्र कथा है। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पे हिलता हुआ हलचल जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करके वृक्ष पे बैठ जाता था, राजा से पहले ही। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, परंतु किसी को कुछ पता न चला। लेकिन वैशाख माह के अंत में राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले आए और राजा को बोले, आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में यह बंदरिया स्नान करती थी। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी का गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए? तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तब इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान को नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख लो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तो बंदरी ने कहा कि मैंने रानियों के कहने पे घंटी बजाई थी। तब रानियों ने बताया, ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटियां बजाएगी। इस पे घंटी हटवा दी गई। तब फिर से बंदरी को सचमुच में शिशु के जन्म के टाइम आया। तो बंदरी ने रानी से पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो रानियों ने कहा, तुम आँखों पे पट्टी बांध के सो जाओ। वैशाख माह के पुण्य के एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व रानी ने उसे एक टोकरी में रहकर दासियों को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों को संतान नहीं हुआ तो यह तो बंदरी है, इससे क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन खंदर में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन ने भी अपने निसंतान होने का कारण उन्होंने इस शिशु को भगवान की भेंट माना और प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। शिशु बड़ा होने पर ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगे और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या?
उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू दासियों को दिया और कहा कि उस बच्चे को खिलाओ। लेकिन उस बच्चे पे भगवान की कृपा बहुत थी, क्योंकि उनकी माँ बंदरी ने बैसाख माह में स्नान किए थे। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम हो गए। उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी का पुत्र 108 करवे 8 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचा के बाहर बैठ गया। उधर राजा और साहूकार की पुत्रियां गणगौर मनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने झूलने लगी। इस कारण कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा, तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उन्हें माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हम सभी की बेटियों को गर्भवती किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की, तो 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उन्हें 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी में भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा ने यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में उसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपने सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है, इसलिए उसका स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा है। हमें ये माता पिता ने पाला है, लेकिन उन्होंने भी जन्म दिया है, बंदरी होकर मुझे जन्म दिया है, इसलिए हमारे जीवन में उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। एक बहुरानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई, एक एक सोने के सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठकर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया। अभी अपने सभी पुत्र वधू और पौत्रों को लेकर महल में आया। राजकुमार का राजतिलक हुआ। कुम्हार और कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया और बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख में स्नान करना चाहिए। बंदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार हमें भी पुण्य का प्रदान करें। मेरी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।